Welcome to Pandu English Academy. I am again with a new video. This video is for class 10th. This is the second part of the video. First has been told to you earlierly. I recommend to watch this video. Those are new today on this video. I ask them to watch earlier video. इससे जो पहले वाला वीडियो उसको जरूर देखें. Okay, then it will be explained to you that it will be very easy to understand you. Okay, before proceedings, I request all of you to like it, subscribe it, share it, and comment it. Now, for the lessons. This is the second scene of the lesson. मैंने आपको पहले ही पहले वाले वीडियो में बताया था. पहले वाले इससे पहले क्या हुआ, सब चीज़ों को देखने के लिए अब उनको दोबारा पूरी रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले वाले वीडियो को देखें, जिससे कि आपको स्टोरी लिंक की जा सके. थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ. इससे पहले नूडल है, थिंक टैंक है जो मार स्पेस कंट्रोल बोर्ड में बैठे हुए हैं, ऊप, ओमेगा, आयोटा जो है अर्थ पर एक लाइब्रेरी में आए हुए हैं, उनके बीच में बातचीत होती है. लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं, उनको बुक्स मिलती है तो कभी वो बुक्स को सैंडविच मान लेते हैं, कभी वो बुक्स को फ़ोन मान लेते हैं. इस तरह की एक्टिविटी चल रही है. वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है. उन्होंने इसको सैंडविच को इसे बुक को सैंडविच समझ कर उन्होंने खा भी लिया था, लेकिन मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी. ओके, तो अब थिंक टैंक उनको ऑर्डर देता है कि ये जो सैंडविचेज़ हैं ये खाने वाली नहीं है, ये सैंडविचेज़ जो है वो सुनने वाली है. आई कम्युनिकेशन भी है और ईयर कम्युनिकेशन भी है. अभी यहाँ पे पहले ईयर कम्युनिकेशन सुन करके कम्युनिकेशन करना, ईयर कम्युनिकेशन के माध्यम से वो इसको पहले करना चाहता है, उसके बाद में आई कम्युनिकेशन करेगा. तो यहाँ से सुनने के लिए उसको ऑर्डर देता है कि बुक्स को सुना जाए. तो क्या कहता है, जब वो सुनने के लिए कहते हैं, तब इसमें देखें, "Oop, loudly yet not a thing, omega iota jump in fright." जब ये जोर से बोलता है ना, "ऊ नॉट अ थिंग", हमें कुछ नहीं सुनता, तब वो दोनों डर जाते हैं, वो फ्राइट डर में जंप करते हैं. ओमेगा आयोटा दैट्स लिसन इंटेंटली अगेन, दे लिसन इंटेंटली अगेन. इंटेंटली मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे सुनते हैं उस बुक को. मैंने बताया था ना, थिंक टैंक ने उनको ऑर्डर दिया कि ये सैंडविच खाने वाली नहीं है, ये सैंडविच कम्युनिकेशन के लिए है, तो आप इसे सुने. वो ध्यान से सुनते हैं. थिंक टैंक, वेल वेल, रिपोर्ट मी, व्हाट डू यू हियर, मुझे बताइए कि आप क्या सुन रहे हैं. ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी. वो कह रहे हैं कि सर हम सुनने नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारे पास हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है. जो हम कहते हैं ना इंटरनेट की रेंज नहीं है, टावर नहीं है ना, वही चीजें हैं. तो कम्युनिकेशन के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए. वो कहते हैं कि हम राइट फ्रीक्वेंसी में नहीं है, शायद यहाँ रेंज पहुंच नहीं पाती है, इसलिए हम सुन नहीं पा रहे हैं. आयोटा नथिंग, आयोटा भी अपना संकेत देता है कि मुझे भी कुछ नहीं सुन रहा है. सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू. और वो आयोटा ये कहता है कि शायद पृथ्वीवासियों के कान हमसे काफी तेज हैं, हमसे काफी तेज वो सुन लेते हैं. वो ऐसा कह रहा है. कौन कह रहा है? आयोटा कह रहा है. ऊप, आई डोंट हियर अ थिंग. वो भी कह देता है कि मुझे भी कुछ भी नहीं सुन रहा है. मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड. शायद ये सैंडविच जो है ना साउंड बनाते ही नहीं है, ये सुनने वाली है ही नहीं. थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट दैट माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक. मुझे कोई बताए कि क्या मैंने गलती की है, क्या मैं कभी गलती कर सकता हूँ. अपनी बोसगिरी दिखाता है, क्योंकि वो बॉस है ना. मुझे कोई बताए कि क्या मैंने गलती की है क्या, ऐसा वो अपना रोब जमाता है. ओमेगा, ओ नो सर, नो 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 सर, विल मेक कीप लिसनिंग. हम सुनना जारी रखेंगे और कोशिश करते हैं कि हमें कुछ सुन जाएगा. नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस. नूडल जो है बोलता है कि एक्सक्यूज मी. अब नूडल के पास एक नया विचार आया है, कोई नया आइडिया आया है ना. तो नूडल जो है थिंक टैंक का अप्रेंटिस असिस्टेंट है ना, तो वो सीधा तो कह नहीं सकता, तो पहले थिंक टैंक से परमिशन लेनी पड़ती है. बट a cloudy piece of information is twirling around my head. एक छोटी सी जानकारी मेरे हेड में चक्कर काट रही है, मेरे दिमाग में छोटा सा विचार आया इनके बारे में. अगर आप चाहते हो तो मैं इसको शेयर कर दूं. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा today's lessons. In this stanza,
Oop, omega, iota are in a library that is on the earth. They try to listen from the books. They don't know they are books. उनको पता नहीं कि बुक होती क्या है, वो जानते नहीं है। वो सोचते हैं कि ये बस या तो खाने वाली चीज होगी या कोई सुनने वाली चीज होगी, उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट। फ्राइट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर, डर लगना। नेक्स्ट इज थिंक टैंक। फिर कहता है विल ट्विल इट आउट नूडल। जब थिंक नूडल कहता है ना कि मेरे माइंड में एक विचार आया हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ, तो थिंक टैंक कहता है इसे बाहर निकालो, क्या है बताओ हमें, कौन सा विचार आपके माइंड में आ गया, है ना। नूडल एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू। थिंक टैंक नूडल को कहता है कि अपने माइंड का जो नया विचार है उसको बाहर निकालिए जल्दी से, और मैं बता देता हूँ कि आपके इस आइडिया का क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या मीनिंग होगा, क्या आपका आइडिया सही होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। नूडल, आई सीम टू रिकॉल, मुझे याद आ रहा है, दैट earthlings did not listen the sandwiches, they opened them and washed them। मुझे याद आ रहा है कि पृथ्वीवासी सैंडविच को से सुनते नहीं है, वो इन्हें खोलते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, इनको देखते हैं। अब वो थोड़ा-सा एक लेवल पे आने लग गए। पहले खाने बुक क्या थी, इसके बारे में एडवांस हो रहे हैं। पहले बुक को ब्रेड समझ रहे थे, सैंडविच समझ रहे थे, फिर उन्होंने उसको कम्युनिकेशन, ईयर कम्युनिकेशन कंसिडर किया। अब वो उसे आई कम्युनिकेशन कह रहे हैं कि इसको पढ़ करके, देख करके बताया जा सकता है। यस, दैट्स क्वाइट करेक्ट। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, ये बात मैं आपको बताता हूँ। पहले नूडल ने थिंक टैंक को बताई, अब नूडल थिंक टैंक कहता है कि मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ओके, कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर द ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। ये जो सैंडविच आपके हाथ में है, ये ईयर कम्युनिकेशन के नहीं है, दीज आर फॉर आई कम्युनिकेशन। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। अब उस बड़ी सी बुक की तरफ इशारा करता है कि जो ऊपर एक बड़ी सी बुक पड़ी है ना, वहां से उसको उठाइए। इट्स इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये लग रही है काफी इम्पोर्टेंट बुक है, काफी कवर्ड की हुई है। टेल मी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बताओ आप इसको कैसे ऑब्जर्व करते हो, वो क्या इसमें दिखता है, आप इसे क्या समझते हो, ये मुझे बताओ। ओमेगा पिक्स अप ए बुक, ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गुड्स। ये बुक जो मदर गुड्स की एक बुक है, मदर गुड्स की एक पोएम की किताब आती है ना, उसको उठाता है। होल्डिंग इट सो दैट, इसको इस तरह से पकड़ता है, द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, इस तरह से पकड़ता है ताकि उस बुक का जो टाइटल है वो सब लोग देख सकें। आउटर लुक्स ओवर हर हेड, आयोटा जो है उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देखता है, एंड ऊप पीयर्स ओवर हर राइट शोल्डर, ऊप जो है उसके राइट शोल्डर के ऊपर से उस बुक को देखता है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ द अर्थलिंग्स, ऐसा लगता है, और है क्या उसके अंदर, वो ओमेगा बताता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर अर्थलिंग्स की पिक्चर है, कि मदर गूस की जो पोएम है ना, हम्प्टी डम्प्टी, वो इसी बुक से है। और उस बुक के अंदर आपको पता है कि एक काऊ जो होती है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि काऊ मून से जंप कर गई, है ना। अलग-अलग तरह की हैं, कुत्ते स्पेस में चले गए, टेक्नोलॉजी डेवलप की, इस तरह की इमेजिनेशन है। ये आगे आएगी, हम पढ़ेंगे। ओके, आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और इनमें कुछ कोड भी लगा। कोड का मतलब यहाँ पिक्चर तो है ये, इसके अलावा कुछ यहाँ लिखा हुआ भी है। कोड का मतलब यहाँ लिखा हुआ भी है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, जैसे वो क्या सुनता है कि यहाँ कोड है, तो जल्दी से बोलता है यस कोड, आई टोल्ड यू दैट दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना कि इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, कोड को पढ़िए पढ़िए, मुझे बताइए कोड क्या है, ऐसा वो आदेश देता है। इन दिस स्टैंजा, इन दिस पैराग्राफ वी लर्न think tank advanced a little, and now they reaches, they understand that books are not for ear communication, these are for eye communications। ये देख करके समझने वाली चीजें हैं, और वो कुछ एक लेवल पे आ गए हैं, फिर उनको पता चलता है कि इसमें कुछ पिक्चर भी है और कुछ कोड भी है, कुछ लिखा हुआ भी है, तो फिर थिंक टैंक कहते हैं कोड को पढ़ा जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, oof, its title, its little line and स्क्विंगल, स्क्विंगल का मतलब होता है शॉर्ट लाइन मूव, छोटी-छोटी लाइन इधर-उधर मूव कर रही है, एंड डॉट्स भी हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर, कि पिक्चर के बराबर की साइड में हजारों लाइनें लिखी पड़ी है। थिंक टैंक perhaps the earthlings are not as primitive as
वी हैव थॉट। थिंक टैंक कहता है, इससे पहले थिंक टैंक कह चुका है कि पृथ्वीवासी जो लोग हैं अनडेवलप्ड है, एंशिएंट है, उनमें कोई तजुर्बा ही नहीं है, उनको कुछ रहना भी नहीं आता, उनको वो हमसे बहुत ही कमज़ोर हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। लेकिन अब थिंक टैंक को ये समझ में आता है कि पृथ्वीवासी जैसा हमने सोचा था ना, वैसे नहीं है, हमसे भी कुछ एडवांस हो सकते हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड। हमें इस बात का तब पता चलेगा जब हम कोड को ब्रेक कर लेंगे। मतलब जब हम लिखी हुई चीज़ को पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि अर्थलिंक्स का स्टैंडर्ड क्या है। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस। नूडल कहता है बट डोंट द केमिकल डिड नोट कह सकते हैं, डिड नोट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। नूडल कहता है इसी दौरान कि क्या हमारे स्पेस वाले लोगों को जो यहाँ से गए हैं उनको हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने कुछ विटामिन्स के कैप्सूल्स नहीं दिए हैं क्या, ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सके, अगर वो वहाँ टायर्डनेस फील करते हैं तो उसको इंक्रीज कर सके। थिंकिंग स्टॉप, पहले वो पढ़ने के लिए क्या जाता है, फिर कहता है, हाँ, हाँ, एक बात याद आई है, रुकिए एक बार। अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, स्पेस पीपल। यहाँ स्पेस पीपल का मतलब है आयोटा, ओमेगा और ऊप है। आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, है ना? वो कहता है कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको विटामिन्स दिए हैं, टेक देम इमीडिएटली, उसे अभी लीजिए एंड देन वॉच द सैंडविच, फिर सैंडविच को देखिए। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। और जैसे ही आप कैप्सूल लोगे, विटामिन्स के टैबलेट लोगे, तो आपके सामने इस बुक के जो कोड धीरे-धीरे अनफोल्ड हो जाएँगे, आपको समझ में आने लग जाएँगे। प्रिमिटिव इज़ वर्ड मीनिंग, एंशिएंट और डेवलप्ड। स्क्विंगल्स मीन्स शॉर्ट लाइन मूव, जो लाइन छोटी-छोटी लिखते हैं, मूव करती है इस तरह। नेक्स्ट, अब क्या है, कैप्सूल उन्होंने ले ली, टैबलेट उन्होंने ले ली, ओमेगा उसको पड़ता है। इट शैल बी डन, कहता है कि सर जो आपने ऑर्डर दिया वो अभी किया जाएगा। रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट। उनके बेल्ट पर कुछ बॉक्स बांधे हुए हैं, उनमें कैप्सूल्स रखे हुए हैं, तो उनको वहाँ से निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, और फिर उसमें से कैप्सूल निकाल कर के उस कैमरा के सामने शो करते हैं कि देखो ये हम ले रहे हैं। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टीफली। स्टीफली मीन्स इन ए हरी, जल्दीबाजी में। स्टीफली स्वेलो विटामिन्स, जल्दी-जल्दी उन विटामिन्स को निगल जाते हैं। स्वेलो का मतलब होता है बिना चबाए कोई चीज़ को, जैसे हम टैबलेट लेते हैं ना, उसको चबाते नहीं है, सीधे हम उसको कटक लेते हैं, तो swallow कर लेते हैं उसको। दे पॉप द विटामिन इंटो देयर माउथ एंड गल्प सिमल्टेनियसली, गटक जाते हैं। दे ओपन देयर आइज़ वाइड, जैसे वो टैबलेट लेते हैं तो उनकी आँखें बड़ी हो जाती है। देयर हेड्स शेक, उनका सिर हिलने लग जाता है, बड़े होने लग जाता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने फोरहेड पे हाथ रखते हैं कि हमें क्या हो रहा है, इतना उनको टैबलेट की इफेक्ट फील होता है। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिसिफर दैट कोड। डिसिफर का मतलब होता है कन्वर्ट, एक्सप्लेन दैट कोड, उस कोड को समझाइए, क्या लिखा है मुझे बताइए। अब आपने विटामिन की टैबलेट ले ली है, अब आप मुझे बताइए। ऑल, सभी कहते हैं इट शैल बी डन सर। दे फ़ोन और द बुक, फ़ोन का मतलब होता है बुक्स के ऊपर यूँ उकड़ जाते हैं, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं, पढ़ते हैं, टर्निंग पेज, पेज को टर्न करते हैं। ओमेगा, ब्राइटली आहा! इतने में ओमेगा को कुछ मिल जाता है, कोई चीज़ समझ में आती है, वो कुछ पढ़ता है, तो उसकी फीलिंग आती है, आहा! वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी सरप्राइजिंग, आई हैव टू ब्राइटली, ओह! उसको भी कुछ अलग बुक में कुछ मिल जाता है। ऊप, बर्स्टिंग इंटू लाफ्टर, ऊप जो हँसने लग जाता है ज़ोर-ज़ोर से, आहाहाहा! थिंक टैंक, व्हाट डज़ इट से? टेल मी दिस इंस्टेंट, बताइए क्या आप क्यों हँस रहे हैं? आप ऐसा क्या कर रहे हैं? ट्रांसक्राइब द कोड, ट्रांसक्राइब कोड को ट्रांसफर कीजिए, है ना? ओमेगा। In this paragraph, we learns that space people are ordered to take vitamins. After taking the vitamins, they understand the code. They are able to read the books. Okay. Now what had happened when they read the book? जब उन्होंने बुक पढ़ी ली तो वो हम देखेंगे अब यहाँ पे। अब देखिए, ओमेगा, यस सर, शी रीड्स, ओमेगा एक फीमेल है। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, फिर वो उसको एक राइम्स मिल जाती है, वो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी, उसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर ये चीज़ें, ये इसी चीज़ को वो पढ़ रही है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, राइम है ना, पोएम जो होती है उसमें राइम्स बनी होती है ना, वो बच्चों की पोएम है ना? मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो विद cockles shell and silver bells
एंड प्रीटी मेड्स इन ऑल ए रो। अब पोइम में है कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, है ना, ये है। फिर उसमें पूछा गया है मिस्ट्रेस मैरी से कि आप बताइए कि आपका गार्डन जो है इतना डेवलप कैसे हो जाता है? आपके गार्डन के अंदर क्रेकल्स की सेल, क्रेकल्स क्या होती है? ये जो होती है ना, ये ज़्यादातर नहरों में, नदियों में, है ना, मिलती है। इनको क्रेकल्स सेल बोलते हैं, है ना? कि आपके गार्डन में ये कैसे ग्रो हो जाती है। और सिल्वर बेल भी देखो मेटल की एग्रीकल्चर हो रही है, ऐसा पोएम में लिखा है। एंड प्रेटी मेड इन ओल्ड रो, और आपके गार्डन में सुंदर-सुंदर परियाँ भी उग जाती है, सभी रोज़ के अंदर। कितनी अच्छी इमेजिनेशन है। तो इतनी अच्छी अगर इमेजिनेशन थिंक थिंक को पता चलेगी तो सरप्राइज़ नहीं होगा क्या? है ना? आगे और पढ़ते हैं। ऊप हाँ, 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 इमेजिन दैट प्रेटी मेड ग्रो इन है गार्डन। कहते हैं देखो ये सुंदर-सुंदर परियाँ जो है गार्डन में ग्रो हो जाती है, गार्डन में लगती है पृथ्वी पे, हमारे तो यहाँ मिलती नहीं है। टिंग टिंग अलार्म स्टॉप, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी। ये हँसने का समय नहीं है, गुस्सा करता है वो, ये हँसने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज़ द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? क्या आपने इस डिस्कवरी के सीरियसनेस को महसूस किया है? कि पृथ्वीवासी क्या है? क्या आपने इस पोएम को पढ़ने से कुछ समझ में आया है आपको? कि पृथ्वीवासी हमसे एडवांस है या हमसे कमज़ोर हैं? है ना? ऐसी वो उनको थोड़ी एंग्री टोन में उनको बोलता है। अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। वो कहता है कि पृथ्वीवासी है ना, एग्रीकल्चर और माइनिंग को एक साथ करना सीख गए हैं। देखो, यहाँ पर सेल की एग्रीकल्चर हो रही है, ओके? और सिल्वर की भी खेती हो रही है। सिल्वर की बेल्स, चांदी की जो घंटियाँ है ना, वो उनकी भी खेती हो रही है। तो वो कह रहे तो कितना हमसे कितने एडवांस है। as such as silver and also cockle cells they can grow high explosive। वो हाई एक्सप्लोसिव भी बना सकते हैं, बम भी बना सकते हैं। टू नूडल कॉन्टेक्ट आर इन्वेजन फ्लीट, उसी समय वो थिंक टैंक जो है ना नूडल को ऑर्डर देता है। तो हमारा जो इन्वेजन फ्लीट का मतलब है कि एक उन्होंने एयर जेट जो है एक स्पेस क्राफ्ट जो है उन्होंने रेडी कर रखा है कि जब भी पृथ्वी पे गए हुए 3 आदमी हमें यस बोल देंगे, वहाँ के लोगों को समझ लेंगे, तब उसी समय हम उनको उस पे अटैक कर दें, क्योंकि वो आज के लंच से पहले-पहले अटैक करना चाहता है। ये सब चीज़ें हम एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहले इतिहासकार आया था ना, उसने इंट्रोड्यूस किया था। इतिहासकार अभी उसी रूम के अंदर है। ये एक फ़िल्म प्रोजेक्टर से दिखाई जा रही है हमें, ओके? कॉन्टैक्ट वो थिंक टैंक ऑर्डर देता है नूडल को कि कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी इन्वेजन है। इन्वेजन का मतलब अटैक करने वाली फ्लीट से कॉन्टैक्ट कीजिए। अब नूडल इस बात को कुछ और समझ लेता है। वो कहता है नूडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन। नूडल कहता है सर वो तैयार हैं जाने के लिए, वो अटैक करने के लिए तैयार है, बस ऑर्डर चाहिए। लेकिन वो थिंक टैंक अब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहता। वो अपने पहले वाले डिसीजन को चेंज करेगा। क्या करेगा? एक और दैट वो कहता है कि पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए, वहाँ कब्जा करने के लिए हमारी जो इन्वेजन फ्लीट है वो रेडी है। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, उन्हें कहें कि रुक जाएँ। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट इट, उन्हें बताएँ कि पृथ्वी के बारे में एक नई सूचना हमें मिली है। उन्हें रुकने के लिए कहें। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा बताओ आगे क्या लिखा है बुक के अंदर, ऐसा थिंक टैंक कहता है। तो इन दिस पैराग्राफ, इन दिस कन्वर्सेशन वी लर्न दैट ओमेगा। अब यहाँ पहला क्वेश्चन ये भी आएगा, हू डिड रीड द बुक, रीड द बुक फर्स्ट ऑन द अर्थ? तो ओमेगा ने पढ़ी थी। फर्स्ट जो बुक ओमेगा ने पढ़ी थी, वो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसी लेसन से आपका आपके पेपर का 22 नंबर क्वेश्चन, 22वां जो क्वेश्चन है, वो इसी लेसन से आएगा। बाकी जितने भी लेसन बचे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। वो इस अकेले लेसन से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो ये लेसन 3 मार्क्स का है और 22 नंबर क्वेश्चन जो आपके पेपर का है, वो इसी लेसन से आएगा। तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमें हमने सीखा है। आगे नेक्स्ट आयोटा, यस सर, आयोटा कहता है हाँ सर मैं पढ़ूँगा। आयोटा इज़ आल्सो फीमेल, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वेरी सीरियसली, मुझे ध्यानपूर्वक पढ़ती है। क्या पढ़ती है? आई डिडल डिडल, ये पोएम है। तो पढ़ता है ना ये लाइन पोएम है, वो पोएम में पढ़ता है। आई डिडल डिडल द केट द फिडल, ये राइम सेट की हुई है। काऊ जंप्ड ओवर द मून
and little dog laughed to see such sport, and this ran away with the spoon. देखिए कितनी इमेजिनेशन यहाँ पे की गई है कि वो बातचीत हो रही है केट और फिडल के बीच में कि काऊ जो है ना जंप्ड ओवर द मून की पर गायें जो है ना मून के ऊपर से जंप कर गई, है ना? काऊ जंप्ड ओवर द मून, लिटिल डॉग और वहाँ के जो कुत्ते जो है पोएम में लिखा है ऐसा, लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, जब गाय ने मून के ऊपर से जंप किया तो इस स्पोर्ट्स को देख करके कुत्ता हंसा, ये पोएम में लिखा है। एंड डिश, डिश का मतलब मिठाई जो होती है, रेन अवे विद स्पून, और प्लेट में रखी हुई डिश और जो स्पून जो खाने के लिए प्लेट में रखी जाती है, ये इन दोनों के बीच में प्यार हो गया और ये दोनों भाग गए। कौन कौन? मिठाई और स्पून दोनों भाग गए। ऐसा उस पोएम में लिखा हुआ है। काफी हाई लेवल की इमेजिनेशन यहाँ पे की गई है। अब ये पढ़ेंगे तो क्या होता है, ये पढ़ तो ली, ऊप लाफिंग हंसता है, दिस रन अवे विद द स्पून, थिंक टैंक सीज लाफ्टर, चुप हो जाइए, आपको हंसी आ रही है, कितना सीरियस मैटर है, फैसिस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी ज्यादा अलार्मिंग है। इससे पहले वाली पोएम में ये दिखाया था कि परियां गार्डन में उगती है ना? और ये भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने सिल्वर की एग्रीकल्चर कर ली, लेकिन यहाँ पर तो उससे भी एडवांस है। ओके, फिर she is Laplace. This is more and more alarming. The Earthlings have reached a high level of civilization. तो वो कहते अब थिंक टैंक को समझ में आता है कि पृथ्वीवासी जो है ना एक स्टैंडर्ड पे पहुंच गए हैं। उनकी सिविलाइजेशन, उनकी जो सभ्यता, उनकी वहाँ की संस्कृति, उनका जो विकास है वो काफी हाई है, हमसे काफी एडवांस है। ये बात थिंक टैंक को समझ में आ जाती है। डिडंट यू हियर, आपने नहीं सुना? दे हैव टोल्ड देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर, कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं, जो घरेलू जानवर हैं, गाय है, बिल्ली है, कैट है, डॉग है ना? उनको क्या सिखा दिया है? म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक सिखा रखी है। वहाँ की गायों को पता है कि मून पे कैसे जाया जाता है ना? वहाँ के स्वीट को पता है कि स्पून को लेकर कैसे भागते हैं। ये थिंक टैंक इंटरप्रेट करता है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वहाँ के कुत्तों को भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, हँसने वो समझते हैं कि कब हँसा जाता है। व्हाई? एट दिस वेरी मोमेंट they may be launching an interplanetary attack of millions of cows, वो इसी समय हो सकता है कि पृथ्वीवासी हमारे पर एक इंटरप्लेनेटरी अटैक करने वाले हैं विद थाउजेंड्स ऑफ काउज, हजारों गायों के साथ में। ये एक काऊ ही जंप कर रही थी, अगर थाउजेंड्स ऑफ काउज, मिलियंस ऑफ काउज आ जाएगी तो हमारा क्या होगा? वो अपने खुद के अस्तित्व को बताता है। इन्वेजन फ्लीट, नो इन्वेजन टुडे, जो इन्वेजन फ्लीट अटैक करने वाली जो फ्लीट थी उसको कहते हैं कि आज हमें अटैक नहीं करना है। ऊप ट्रांसक्राइब द कोड, नेक्स्ट कोड, आगे वाला कोड को पढ़िए। तो ये वो पोएम है। अब हमने देखा है कि इसमें 2-3 पोएम आ गई है ना? तो ये भी पूछा जा सकता है उन्होंने क्या-क्या पोएम पढ़ी थी, है ना? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा ये, 40 टू 60 वर्ड का होगा, 3 मार्क्स का है, तो इसमें चीज़ें लिखनी होगी। डेसिस्ट का मतलब स्टॉप डूइंग समथिंग, कि कुछ चीज़ों को करना बंद। देन ऊप, यस सर रीडिंग, ऊप पढ़ता है। आगे वाली पोएम पढ़ता है, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, है ना? वो आगे वाली पोएम पढ़ता है कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, कि हम्प्टी डम्प्टी थे ना वो दीवार पे बैठे हुए थे और वहाँ से गिर गए, है ना? ऑल द किंग्स हॉर्सेस, राजा के जितने भी घोड़े थे, एंड ऑल द किंग्स मेन, राजा के जितने भी सर्वेंट थे, कांट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, दोनों को एक साथ नहीं कर सके, है ना? दोनों दीवार पे बैठे थे और डम्पटी डम्पटी दोनों बैठे थे दीवार के ऊपर, लेकिन गिरा कौन? ओनली डम्पटी। ओके, लेकिन दोनों ने, फिर राजा के जितने भी घोड़े थे और जितने भी मेंस, सबने प्रयास कर लिया, वो दोनों को एक साथ नहीं बिठा पाए, मतलब डम्पटी को वापस दीवार के ऊपर नहीं बिठा पाए, है ना? ओह लुक सर, हियर इज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्पटी, वो देखते हैं तो सर यहाँ पे हम्प्टी डम्पटी की पिक्चर है। भाई सर, ही लुक्स लाइक, देखो कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। टर्न्स लास्ट पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्पटी टुवर्ड्स द थिंक टैंक, और फिर वो थिंक टैंक की तरफ बुक करता है कि देखो सर ये इसके अंदर पिक्चर है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग जोर से चिल्लाता है, होल्डिंग हिज हेड, अपने सर को पकड़ते हुए, इट्स मी, ये तो मैं हूँ, देखो, तो ये तो मैं हूँ, है ना? हम्प्टी डम्पटी अपने को पहचान रहा है कि मेरी पिक्चर वहां पहुंच गई। होल्डिंग करता है, इट्स मी, इट्स माय ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन,
इस तरह से वो बोलता है, "अर्थलिंग्स हैव सीन मी", वो मुझे जानते हैं, मुझे देख चुके हैं, मेरी ड्राइंग उन्होंने बना ली है, एंड दे आर आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हैड ग्रेट फॉल, वो मुझे यहाँ से गिराना चाहते हैं। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल। इसका मतलब पृथ्वीवासी हमारे सेंट्रल कंट्रोल चैम्बर को कैच करने वाले हैं, एंड मी, और मुझे भी। इट्स एन इन्विजन ऑफ मार्स, ये मार्क पर इन्विजन होगा। नूडल, वो नूडल को आदेश करता है, ऑर्डर देता है, कौन? थिंक टैंक। नूडल, प्रिपेयर स्पेस कैप्सूल फॉर मी। स्पेस कैप्सूल का मतलब होता है कि स्पेस में ट्रेवलिंग करने वाली जेट, स्पेस क्राफ्ट, कि मेरे लिए एक स्पेस क्राफ्ट तैयार कीजिए। आई मस्ट escape विदाउट डिले, मैं बिना 1 मिनट लेट किए यहाँ से भाग जाऊंगा, ऐसा नूडल कहता है। यू नो, विदाउट डिले स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस। फिर वो ऑर्डर देता है हम उनको, ओमेगा आयोटा को, कि आप अब इस लाइब्रेरी को अभी हाथों हाथ बिना किसी लेट के छोड़ दीजिए, जल्दी से भाग जाइए वहां से। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन ध्यान रखना, आप वहां से जब वापस आओ तो जितने भी आपके वहां के ट्रेसेस है, पद चिन्ह है, जो निशान है, उनको मिटा करके आना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, मुझे नहीं पता, पृथ्वीवासियों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था, या मेरे आदमी यहाँ आए थे। ओमेगा आयोटा ऊप्स रस अबाउट, सभी लोग लाइब्रेरी के अंदर जो भागने लग जाते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, और सभी बुक्स को वापस शेल्व्स के ऊपर रखते हैं। तो इन दिस दिस इज द टर्निंग। अब ये क्वेश्चन आ गया, किस बुक ने, किस राइम ने, हम किस राइम ने थिंक टैंक को पृथ्वी पर अटैक करने से, अटैक नहीं करने से मजबूर किया, और वहां से भागने के लिए मजबूर किया? ये जा सकता है कि हम्प्टी डम्प्टी पोएम पढ़ने के बाद में थिंक टैंक का क्या रिएक्शन था, वो हाउ डिड द थिंक टैंक रिएक्ट आफ्टर लिसनिंग द पोएम ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। तो ये क्या रिएक्शन था, उसने तो देखा कि अर्थलिंग्स जो मुझे जानते हैं वो मुझ पर अटैक करना चाहते हैं, हाँ, और वो कहते हैं अर्थलिंग्स हमसे काफी एडवांस है, और वो खुद वहां से स्पेस में चला जाना चाहता है, और अपने जो अर्थलिंग्स, अर्थ पे आए जो लोग हैं, उनको कहता है कि वहां से भाग करके वापस आ जाइए, ऐसा वो इंटरप्रिटेशन देता है। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। नूडल, वेयर शेल वी गो सर, नूडल पूछता सर हम जाएंगे कहाँ? स्पेस क्राफ्ट तो मैं रेडी करवाऊंगा, लेकिन जाएंगे कहाँ? थिंक टैंक, a thousands miles, a hundred millions माइल अवे फ्रॉम मार्स, अपने इस प्लेनेट जिस पे हम रहते हैं उससे मिलियंस, 100 मिलियंस दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू एक्सक्वेट एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, ऑर्डर दीजिए हमारे इन्वेजन फ्लीट को कि हमारे इस कंप्लीट प्लेनेट को स्क्वेट करें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा, हम यहाँ से अल्फा सेंचुरी पे जाएंगे। 100 माइल्स, मिलियंस माइल अवे, ओमेगा ऊप और आयोटा रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, है ना? अब ये सब चीज स्क्रीन पे चल रही है। सो स्क्रीन में जो ओमेगा है, ऊप है, आयोटा है, वो तो राइट की तरफ जाती हैं, और उस पर्दे से हट जाते हैं, स्क्रीन से हट जाते हैं, और नूडल जो है वो थिंक टैंक को लेफ्ट की तरफ ले जाता है, और स्क्रीन क्या हो जाती है, राइट हो जाती है, वहां पे पिक्चर आना बंद हो जाती है। एंड सर्टेन कर्टेन क्लोजेज, कर्टेन का मतलब होता है, पहले फिल्में चला करती थी तो पहले आगे पर्दा लगा करता था, उस पर्दे के पीछे एक्टिविटी हुआ करती थी, तो वो कर्टेन क्लोज हो जाता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियंस डाउन राइट, और स्पॉटलाइट जो थी पहले, जो अब स्क्रीन पे चल रही थी, वो वापस इतिहासकार के ऊपर आगे गिर जाती है। हिस्टोरियन, ये बीच का है जो उसमें दिखाया गया था। अब इतिहास का दोबारा बताता है हमें, क्योंकि पहले भी इतिहासकार आया था लेसन स्टार्टिंग में, ये सब चीजें उसने हमें दिखाई है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, है ना? अब कहता है चकलिंग, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन। हमें बताता है कि किस तरह से एक छोटी सी डस्टी नर्सरी राइम की बुक्स ने मार्शियन इन्वेजन से पृथ्वी को बचा लिया। ये जो बुक का लेसन का नाम है ना, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, किस बुक ने? नर्सरी राइम्स ने, मदर गूस की बुक थी वो, ओके, नर्सरी राइम की बुक जो मदर गूस की थी, उसने पृथ्वी को अटैक होने से बचा लिया, ओके। एज यू ऑल नो, जैसे तुम सब जानते हो, इन द 25th सेंचुरी, 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपन, ये हो हैपन, तो ये जो पिक्चर जो मैं देखी है, ये 21st सेंचुरी में देखी है, हमने आज ही देखी है मान लीजिए, और ये
इतिहासकार बताता है कि आज से 5 साल बाद में, मतलब 2500 में, अभी 2020 चल रहा है ना, 2500 में ऑल दिस हैपन, ये सब कुछ होने वाला है। ये कब होगा? जब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर हम कुछ भी इन्वेंशन नहीं करेंगे, अगर हम हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे ना, तो ये सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ क्या है? होने वाला है। लेकिन वो क्या कहता है, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद अर्थ, लेकिन हमने क्या कर लिया, 500 ईयर का वेट नहीं करके आज ही मार्स के साथ में अपना कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर लिया है। आपने देखा है कि मार्स पर मंगलयान जो है, मंगल जो यान है वो जाता है अर्थ से, और वहाँ पे स्टडी करते हैं। एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम आज ही उनके साथ फ्रेंडली बन गए हैं, ताकि 500 ईयर के बाद भी साथ ठीक न हो, क्योंकि हम उनको और वो हमको इसी तरह से जान सके। बाय दैट टाइम, उस समय तक 500 ईयर बाद में, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ए वेरी क्लेवर मार्शियंस। उस समय तक ही 500 ईयर बाद में ये जो माइटी थिंक टैंक जो है ना, वो किसी जगह कोई और आ जाएगा, ओके, मार्शियन आ जाएगा। वाइज एंड वंडरफुल नूडल शायद वहाँ आ सकता है। ओह यस, वी टोल्ड द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। इतिहासकार ये भी बताता है कि हमने आज ही मार्शियन को ये पढ़ा दिया है डिफरेंस, कि सैंडविच क्या होती है और बुक क्या होती है। वी टोल्ड देम हाउ टू रीड, हमने उनको ये भी बता दिया कि पढ़ते कैसे हैं। एंड वी एस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। इतिहासकार कहता है कि हमने मार के ऊपर एक मॉडल लाइब्रेरी भी स्टेब्लिश की है, ताकि वहाँ के लोग उसको जान सके कि ये सैंडविच नहीं पढ़ने वाली है, और हम के बारे में पढ़ करके जान सके कि हम कितने एडवांस है ना। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, यू हैव गेस्ड इट, मदर गूस। एक बुक ऐसी भी है जिसको अभी तक मार्शियन नहीं पढ़ रहे हुए, मदर गूस। मदर गूस में लिखा था ना कि किस तरह से हम्फ्री डम्फ्री नीचे गिर गए, है ना। मतलब पोएम के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए, वो ये नहीं समझ पाए कि हकीकत नहीं है, ये एक राइमिंग पोएम है, राइमिंग सेट की हुई है, ओके। शी शोज, वो इस मतलब उसकी बुक को दिखाती है और एग्जिट हो जाती है, रिलेशन ओवर हो जाता है। मतलब एक लाइब्रेरी के अंदर, एक रूम के अंदर, एक प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें ये सब कुछ दिखाया गया है। लेसन के शुरू होने से पहले इतिहासकार हमें लेसन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि क्या-क्या होने वाला है, और लेसन के उस पिक्चर के फिनिश होने के बाद में इतिहासकार जो है हमें बताता है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये सब कुछ इस लेसन के अंदर था। ध्यान ये रखना है कि ये लेसन जो है 3 मार्क्स का है। आरबीएसई बोर्ड में इसी एक लेसन से 3 नंबर का क्वेश्चन एवरी ईयर आता है, और पेपर का 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी बुक से होगा, इसी लेसन से होगा, बुक से नहीं, इसी लेसन से। सो रीड एंड वॉच this lesson 2 or 3 times more by the passing of time before the revisions, when exams come, जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो उसे 2-3 बार जरूर देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1.5 एन आवर का लेसन है, आराम से आप इसे समझ सकते हैं। और समझें, इन क्वेश्चन काफ़ी हार्ड स्टैंडर्ड का है, क्योंकि एक ही लेसन प्रेस्क्राइब लेसन इसी लेसन से आना है, तो क्वेश्चन का जो लेवल जो होगा ना वो काफ़ी टफ होगा, है ना? रटने से काम नहीं चलने वाला है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब हम इस वीडियो को कम से कम 4 बार देख लेंगे। So watch this video again and again. Now I have explained this lesson very clearly, very properly. I think you have understood this. In spite of this, if you have any problems, any doubt, you can contact me. You can message me in the comment box, and I will personally observe your message, comment, and reply properly. Thanks for watching.